जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्ञान प्रकाश। साथियों, आज हम जनरल एग्रीकल्चर के 50 से अधिक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज दी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IARI, यानी कि IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, जो कि पूसा बिहार में था, लेकिन अब यह न्यू दिल्ली में है। तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IARI तो कौन थे? डॉक्टर बी विश्वनाथ। तो जब फर्स्ट डॉक्टर बी विश्वनाथ थे, तो प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर श्रीनिवास राव। इनका पूरा नाम है डॉक्टर चेरू कुमाली श्रीनिवास राव, जो प्रेजेंट टाइम में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हिच कंट्री टॉप इन दिस शुगर प्रोडक्शन, मतलब चीनी उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो ब्राज़ील है। तो अब इंडिया किस स्थान पर है? तो इंडिया है सेकंड स्थान पर, ब्राज़ील के बाद इंडिया। अगला है क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो भारत में राइस का कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है? तो वेस्ट बंगाल है। नंबर 2 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। और भारत का पूरे विश्व में राइस के प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो फर्स्ट किसका है? तो चाइना का है। फर्स्ट स्थान चाइना का है और सेकंड इंडिया का है। इंडिया में फर्स्ट स्थान वेस्ट बंगाल का है और यूपी का सेकंड स्थान है चावल के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इंडिया वाज स्टेट इज लीडिंग इन शुगर प्रोडक्शन, तो शुगर प्रोडक्शन में इंडिया में फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और विश्व में भारत का स्थान सेकंड है, उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान है। सेकंड स्थान महाराष्ट्र का है। और चीनी मिल सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। शुगर की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है गन्ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, व्हीट की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है सिंचाई की? तो CRI, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। ये कितने दिन पे आती है? 21 से 25 दिन। 21 से 25 दिन, 21 to 25 डे आफ्टर सोइंग। ठीक, 21 से 25 दिन बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट, तो नेट सोन एरिया इंडिया का कितना है? तो 142 मिलियन हेक्टेयर है। तो 142 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया इंडिया का है। तो भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? तो जियोग्राफिकल एरिया है 328.72 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 32,87,263 वर्ग मीटर जो एरिया है, इसको हम मिलियन हेक्टेयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 328.72 मिलियन हेक्टेयर। इसको भी आप याद रखिएगा। और जितना करंट का क्वेश्चन है, इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लावरिंग इन शुगर केन इज नोन एज, तो जो गन्ना होता है उसके में फूल निकलना क्या कहलाता है? उसको एगोइंग बोलते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोबैको, उसको क्या बोलते हैं? निकोटीन सल्फेट। जो औद्योगिक उत्पाद होता है टोबैको का, उसमें वो किससे बनता है? वो निकोटीन सल्फेट से बनता है। स्टेट लीडिंग इन पल्स प्रोडक्शन, तो पल्स यानी कि दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान, मतलब कौन सा राज्य भारत में नंबर 1 पर है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है। और मध्य प्रदेश को ही सोया नगरी के नाम से जानते हैं। और सोयाबीन के उत्पादन में
मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि NSC वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड एक्ट वाज पास्ड इन। तो सीड एक्ट कब पास किया गया था? तो सीड एक्ट 1966 1966 में। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछे कि सीड रूल कब आया था? तो सीड रूल 1968। और सीड रूल कब लागू हुआ था? तो 1969 1969 में लागू हुआ था। और सीड रूल आया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीजेट टेस्ट इज डन फॉर। तो टेस्ट टीजेट का फुल फॉर्म होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। तो इसको कहाँ पे यूज होता है? सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीगल्स आर डिफिशिएंट इन व्हिच अमीनो एसिड। तो सीगल्स में कौन सा, सीगल्स मतलब खाद्यान्न में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? तो उसका नाम है लाइसिन। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पल्स में कौन सी अमीनो एसिड की कमी होती है? तो मेथियोनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हार्वेस्ट इंडेक्स इज रेशियो ऑफ। तो हार्वेस्ट इंडेक्स किसका रेशियो होता है? तो इकोनॉमिक यील्ड टू बायोलॉजिकल यील्ड का रेशियो होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रॉसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कास्ट बाई। तो गन्ना होता है, उसमें जो ग्रॉसी सूट डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? तो माइकोप्लाज्मा की वजह से डिजीज आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑयलसीड क्रॉप लीड्स इन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो भारत में किस तिलहन उत्पादन में किस क्रॉप का नंबर 1 स्थान है? तो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली उत्पादन में भारत में मूंगफली सबसे अधिक मूंगफली का प्रोडक्शन होता है। तो मूंगफली में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है? तो उसका नाम है गुजरात। इसलिए NRC ऑफ ग्राउंडनट गुजरात में है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन इंडिया। अभी आपको बताए हैं कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया नगरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। तो फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है कॉफ़ी के उत्पादन में। और काजू के उत्पादन में भी कर्नाटका नंबर 1 पर ही है। मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटका नंबर 1 पर है। ये भी आप याद रखिएगा। द नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट इज। तो मैक्रोनी व्हीट जो है उसका नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम। साइंटिफिक नेम पूछा है मैक्रोनी व्हीट का, ट्रिटिकम ड्यूरम। और व्हीट कैसा पौधा है? तो वो हेक्साप्लॉइड है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 42 है। और व्हीट का जन्म स्थान साउथ वेस्ट एशिया। इसको भी आप याद रखिएगा। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर रीडिंग एट मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन रेंजेस। तो हैंड रेफ्रेक्टोमीटर जो होता है वो शुगर केन की जो गन्ना होता है उसकी मैच्योरिटी को मेजर करता है। तो उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए कि गन्ना कैसे पता चलेगा गन्ना पक चुका है? तो अगर उसकी रेटिंग 18 से 20 के बीच में आ रही है तो समझ लिए गन्ना हार्वेस्टिंग के योग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच पोर्शन ऑफ केन इज बेस्ट सुइटेड टू बी यूज्ड एज सीड सेट्स। तो गन्ना जैसे है, गन्ना को जो सोइंग के लिए कितना पोर्शन, कौन सा पोर्शन सुटेबल होता है या उपयोग होता है? तो उसका 1/3 ऊपर से 1/3 टू 1/2। इसका मतलब यह है कि 33 से ऊपर से 33 से 50% जो पोर्शन होता है वो सोविंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है गन्ने के लिए। और 3 अगर कोई गन्ना है उसमें 3 बड हैं तो 3 बड के जो टुकड़े हैं सेट्स हैं उसकी कितनी आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर के सोविंग के लिए? 1 हेक्टेयर में सोविंग के लिए तो 35 से 35 to 40,000 सेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर शुगर कैन सोविंग। 35 से 40,000 सेट्स जो टुकड़े होते हैं वो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए
आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अमीनो एसिड डिफिशिएंट इन लेग्यूम। लेग्यूम अभी आपको बताया है कि मेथियोनिन की कमी होती है और लाइसिन की कमी होती है सीगल्स में। लेग्यूम को क्या बोलते हैं? पल्स, जो दलहन में मेथियोनिन और खाद्यान्न में लाइसिन। द प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्टी वाटर इज आर नोन एज। साल्टी मतलब जो नमक वाला जो पानी होता है उसमें पौधे को उगाना क्या कहलाता है? उसको होलोफाइट्स बोलते हैं। और बिना सॉइल के पौधों को उगाना उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और वायु में पौधे को उगाना एरोपोनिक्स बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कोइन्ड बाई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका शब्द दिया था, किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गार्ड ने दिया था। तो डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसका टर्म दिया था। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलांग है। तो हरित क्रांति आई कब थी? तो वो 1965-1966 में आई थी। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI किस कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। हार्मोन रिलीज टू ड्रॉट टॉलरेंस। तो ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स कौन सा है? एब्सिसिक एसिड होता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, या ABA इसको भी बोलते हैं। ABA को स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन्स ही ड्रॉट टॉलरेंट होता है। एपिकल बड डोमिनेंस इज कास्ट बाई व्हिच हार्मोन। एपिकल बड डोमिनेंस किससे होता है? तो ऑक्सिन से होता है। और अ हार्मोन यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। तो 2,4-D इंसेक्ट मतलब हर्बिसाइड भी है और एक हार्मोन्स भी है। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है? तो डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स का नाम है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन हार्मोन्स ही सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इक्रिसेट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पे है? यह प्रेजेंट टाइम तेलंगाना में है। हैदराबाद आपने सुना होगा, इक्रिसेट हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश अलग है। अब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका था। तो हैदराबाद जो स्थान है वह तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 31 है द कंपाउंड दैट मेक्स लिंसिड ऑयल नॉट इडिबल इज। तो उसको क्या बोलते हैं? लिनामेरिन। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइल लेस कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब बिना मिट्टी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब जब मिट्टी नहीं तो इसका मतलब जल में उगाओगे, तो जल में उगाने को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जो वर्टिकल फार्मिंग होती है, वर्टिकल फार्मिंग उसको एरोपोनिक्स भी कहते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में मिट्टी का यूज होता है, एरोपोनिक्स में। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाई। तो स्ट्रेस हार्मोन्स अभी आपको बताया कि AB होता है। ABA को हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर इज कॉल्ड। तो कौन सा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर है? वो अमोनियम नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 36 है एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट इज। तो कौन सा तत्व डिजीज यानी रोग और ड्रॉट मतलब सूखा को रेसिस्टेंट मतलब कि अवरोधी है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम को हम डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। और रूट को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है? वह फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 37 है खैरा डिजीज इन पैडी इज कास्ट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। तो खैरा डिजीज जो है वो पैडी में
किस पोषक तत्व की कमी से लगती है? ये आपको क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा और सबको पता भी होगा। इसका आंसर जिंक की डिफिशियंसी से होता है। इसकी खोज YL नेने ने कब की थी? 1965 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इसकी खोज की थी। और किस क्रॉप में की थी? धान में की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाई। तो इवोल्यूशन की थ्योरी को किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इवोल्यूशन को की थ्योरी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP इज केमिकली। तो उसको केमिकली मतलब रासायनिक तत्व जो होता है उसको किस कैसे दर्शाते हैं? तो उसको KCl के नाम से जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। मैक्सिमम अलाउड ब्यूरेट कंटेंट ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेड यूरिया। तो यूरिया का जो ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट यूरिया का परसेंट कितना होना चाहिए? अधिकतम तो 1.5% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओवर द ईयर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में जो GDP में एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में हमेशा घटते जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 16% योगदान है भारत की GDP में कृषि का, और उत्तर प्रदेश की GDP में 26% योगदान है। तो हम करंट के क्वेश्चन जब एक लेके आएंगे उसमें हम डेटा के साथ आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट इज कास्ट बाय डिफिशिएंसी ऑफ बोरान। तो हार्ट रॉट जो शुगर बीट में है वो किसकी डिफिशिएंसी से लगता है? बोरान की डिफिशिएंसी से आती है डिजीज। 2,4-D जनरली यूज टू कंट्रोल व्हिच टाइप ऑफ वीड। तो 2,4-D जो होती है या हार्मोन्स भी है और हर्बिसाइड भी है। तो हर्बिसाइड जब है तो कौन सी पत्तियों मतलब कैसा खरपतवार को नष्ट करता है? तो ब्रॉड लीफ जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम 2,4-D का यूज करते हैं। दी ऑप्टिमम रो स्पेसिंग ऑफ व्हीट। व्हीट की जो रो की स्पेसिंग होती है, देखो इसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं होती है, रो टू रो स्पेसिंग होती है। वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 22.5 सेंटीमीटर होती है जब आप सीड ड्रिल से इसके सोइंग करते हैं उस टाइम केस में। बाकी हम व्हीट की जनरली सोइंग करते हैं सामान्यतया ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। तो ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट कितना लगता है? 125 kg। इसको भी आप याद रखिएगा। और एक फर्ब मेथड होता है उसमें सीड रेट की मात्रा 75 kg लगती है। और जो जब लेट सोइंग करते हैं उस टाइम हम 120 से लेकर 150 kg सीड रेट रखते हैं। और डिबलर से अगर हम सोइंग करते हैं तो 25 से 30 kg। इसको भी आप याद रखिएगा। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग व्हीट। तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन सा है? मतलब कि वहाँ पहले खेती नहीं होती थी गेहूँ की, लेकिन अब होने लगी है। तो कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये सभी राज्य आते हैं। वहाँ पे खेती अब स्टार्ट हो गई है गेहूं की। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल एरिया, मतलब अपरंपरागत क्षेत्र, कि वहाँ पहले नहीं होते थे लेकिन अब गेहूं की खेती होने लगी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, राइस इज कंसिडर्ड एज अ प्लांट ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ। तो राइस जो होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, और शॉर्ट डे प्लांट सभी खरीफ ऋतु के फसलें जो होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होती हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सी आती है? रबी की फसलें लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस। राइस में जो पडलिंग होती है उसकी कितनी डेप्थ होती है? तो 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में हम पडलिंग करते हैं। मतलब उसकी जुताई होती है। पडलिंग मतलब क्या होता है कि ट्रांसप्लांटिंग के पहले उसमें हम पाटा लगाना, एक मतलब गीले खेत में पडलिंग करते हैं ताकि सॉइल में जो वाटर का लॉस हो वो कम हो सके। इन्फिल्ट्रेशन को कम करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन जो पर्कुलेशन होता है उसको कम करने के लिए हम पडलिंग क्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ कौन सा है? तो वह चाय है। चाय का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे अधिक होता है, लेकिन
एक्सपोर्ट नहीं करता भारत, क्योंकि सारा का सारा कंजप्शन इंडिया में ही हो जाता है। पैडी इज हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन मॉइस्चर, तो धान जो होता है उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर। जनरली जितने भी होते हैं सीरियल्स होते हैं उसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे मॉइस्चर जो होता है 15 से 20% होता है, लेकिन धान के केस में 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए। और जो स्टोरेज मॉइस्चर होना चाहिए तो सीरियल्स में 10 से 12%, पल्सेस में 8 से 10%, ऑयल सीड में 7 से 8% मॉइस्चर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन इज अबाउट, तो शुगर केन में वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है 1500 से लेकर 2500 सेंटीमीटर, जिसको हम 1500 से लेकर 2500 मिलीमीटर या हम 150 से 250 सेंटीमीटर कह सकते हैं उसको। तो टॉप 50 क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लाएंगे और करंट के क्वेश्चन भी हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों तक मिल सके। तो करंट का डेटा लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।